उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लागू होने के बाद तेल कंपनियों ने नई व्यवस्था के तहत जनपदवार आवंटन शुरू कर दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन अब शासन की एसओपी के अनुसार गैस एजेंसियों को सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक गैस एजेंसी को उसके पास उपलब्ध व्यावसायिक गैस कनेक्शनों की संख्या के अनुरूप सिलेंडरों का आवंटन किया जाएगा। इससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा आवश्यकता अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। देखिए, राज्य में घरेलू गैस की कोई भी कमी नहीं है और उसके साथ ही कमर्शियल के लिए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी 100% आपूर्ति के निर्देश हैं और जो किया भी जा रहा है। 2 दिन पहले ही उत्तराखंड शासन से जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उसके वितरण के लिए एक एसओपी जारी की गई है और जिसके अंतर्गत जो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनको कमर्शियल सिलेंडर दिया जाना है तो उसके लिए होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, पेइंग गेस्ट। तो इस तरह के जितने भी सेक्टर्स थे उन सभी के लिए एसओपी जारी कर दी गई है जिसमें 20% कम से कम सिलेंडर जारी करने के निर्देश हुए हैं और कल से ही तीनों ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर का उठान एजेंसियों की ओर कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मॉल ऑफ देहरादून में फिल्म द केरला स्टोरी 2 देखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म समाज में हो रही संवेदनशील घटनाओं को उजागर कर जागरूकता बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और जनसंख्या संतुलन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समान नागरिक संहिता के ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि इससे समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है जिससे अवैध धर्मांतरण पर रोक लगी है। कार्यक्रम में मेयर सौरभ थपलिया, विधायक उमेश शर्मा काऊ सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बीते दिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान इस बात का जिक्र किया कि बीकेटीसी मंदिरों व बाबा केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया गया है। हालांकि अपनी ही बात पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई आस्था रखता है और शपथ पत्र देता है तो उसको मंदिर में प्रवेश दे दिया जाएगा। बीकेटीसी के इस विरोधाभासी बयान को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बीकेटीसी पहले ही भ्रष्टाचार में घिरा हुआ है और इसी के चलते वहां लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के फैसले ले रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वर्ष चुनावी वर्ष है, इसलिए वे इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। अपने दामन पर लगे भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों से जनता और श्रद्धालुओं का ध्यान भटकाने के लिए ये समिति उलझुल फैसले कर रही है। पहले इन्होंने फैसला किया कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्य क्षेत्र में जितने भी मंदिर आते हैं उनमें गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होने देंगे। जब सवाल उठा कि आप गैर हिंदू किसको मानते हैं, सिख, बौद्ध, जैन ये भी इस देश के संविधान के अनुसार अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं और इस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ही जो है सिख समुदाय से आते हैं कि आप उनको भी जो है मंदिर क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं देंगे। अब कह रहे हैं कि नहीं साहब, प्रवेश तो करने देंगे गैर हिंदुओं को, लेकिन पहले उनसे एफिडेविट जमा करवाएंगे। अरे भाई, आप जो है भाजपा से जुड़े हुए गैर हिंदुओं को प्रवेश देने का मन बना चुके हैं, इसीलिए इस प्रकार के आप फैसले कर रहे हैं। आपका स्टैंड क्लियर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि टेम्पल कमेटी का अधिकार क्या है। इस देश के संविधान ने देश के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया हुआ है। सबको अपने अनुसार पूजा पद्धति, मठ मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में जाने की छूट है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार कहीं भी जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार से, जनहित के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है और चुनावी वर्ष है, इसीलिए इस प्रकार के फैसले ये समिति ले रही है। देहरादून में गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में केंद्र सरकार से घेर बाढ़ के लिए प्राप्त 25 करोड़ रुपए के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को जनपदवार प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने और शेष राशि के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट में घेर बाढ़ हेतु निर्धारित 20 करोड़ रुपए के तहत जिलेवार कार्य योजना तैयार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में
बड़े कदम उठाने की घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि इस वर्ष यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। बीते वर्ष लगभग 2 दर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध कराए गए थे, जबकि इस बार देश के विभिन्न हिस्सों से डॉक्टरों को तैनात करने की योजना है। विशेष रूप से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 50-50 बेड के अस्पताल, जिससे आपात स्थिति में तत्काल उपचार सुनिश्चित किया जा सके। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला था और स्वास्थ्य मंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले साल भी उन्होंने लगभग हमको 2 दर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिए थे। इस बार भी उन्होंने कहा है कि हम पूरे देश के कुछ डॉक्टरों को वहाँ पे लगाएंगे। और इस बार बड़ी बात यह है कि हम केदारनाथ और बद्रीनाथ का हॉस्पिटल भी रन करने जा रहे हैं, 50-50 बेड का। दूसरा बड़ी बात यह है कि जो हमारे पड़ाव हैं, जो पैदल यात्रा के 1-1 किलोमीटर पे हम एक रिलीफ केंद्र भी बना रहे हैं, ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत होगी तो रिलीफ केंद्र में तुरंत जो है उसको वहाँ पे दवाइयाँ मिल सकते हैं। एयर एम्बुलेंस सेवा हम इस साल भी पिछले साल की तरह शुरू कर रहे हैं और इस बार हम एम्बुलेंस सेवा और बढ़ा रहे हैं। जो रिस्पांस टाइम है इसको 15 मिनट करने जा रहे हैं ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत न हो। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों ने एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। गांधी पार्क से आयोजित धरने के दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार पर लगातार उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर कोई स्पष्ट ठोस नीति लागू नहीं हो पाई है, जिससे उनमें गहरी नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शासनादेश जारी होने के बावजूद उसका जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा, जो शासन और सरकार के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि आंदोलनकारियों के आश्रितों को दिए जाने वाले आरक्षण और अन्य सुविधाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाए। फिलहाल में पुलिस में और कई जगह भर्ती निकली थी, तो उसमें जो आंदोलनकारी के आश्रित हैं उन्हें 10% आरक्षण की जब सरकार ने घोषणा कर दी थी कि नहीं लेंगे, अब उन्हें उसमें लागू नहीं कर पाए, तो हमारा सरकार से था कि उन्हें जिनका रिजल्ट अभी कई लोगों के रिजल्ट रुके हुए हैं, उनके रिजल्ट क्यों रोक दिए गए। सरकार से चाह रहे हैं कि भाई उन्हें जो हमारा आपने घोषणा शासन आदेश होने के बाद भी और नहीं कर पा रही, तो क्यों नहीं कर पा रही। ये हमारे इसलिए हमने परसों एक बैठक बुलाई थी। कई लोगों से बच्चे हैं जिन्होंने आश्रितों के बच्चे हैं, उन्हें सबसे पहले इनकी यही इस पर नियुक्ति हो रही थी। लोग बड़े खुश हो रहे थे। कुछ अब पहली खेत में ही ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे शासन, सरकार कुछ करे तो। हमारा सरकार से यही है कि तुरंत उन जिन बच्चों के रिजल्ट रोके हुए हैं उन्हें तुरंत लागू करें। आंदोलन की स्थिति क्यों आई? कहते निप द इविल फ्रॉम द बर्ड। बुराई को जड़, समस्या कोई भी है उसको समाधान तत्काल कर देना चाहिए। जो बच्चों की नियुक्ति हो गई है तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा है? ठीक है, कोई प्रोसेस रह गया होगा तो गाइडलाइन दीजिए ना, ये प्रोसेस कमी आप पूरा कीजिएगा। आज हमारे गढ़वाल क्षेत्र में हर क्षेत्र कहीं शिक्षा मांगी थी, स्वास्थ्य मांगा था, सड़क, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। आज हम ठगे महसूस कर रहे हैं अपने आप को और हमें बड़ी बेचैनी हो रही है। क्यों मांगा हमने उत्तराखंड? क्या इन नेताओं के लिए मांगा था हमने उत्तराखंड? ये बैठेंगे जिन्होंने प्रधान नहीं बना था आज मंत्री बने हुए हैं, इनका योगदान क्या है? इनके घर वालों का योगदान क्या है जो ये आज लूट रहे हैं? लूट पे पड़े हुए हैं, हमारे उत्तराखंड को लूट रहे हैं। ये उत्तराखंड के विकास के नहीं, खाली ये अपने मलाई चाट रहे हैं, 10 कुश्तियों के लिए कमा रहे हैं।